पाकिस्तान के खिलाफ खौल रहा भारतवासियों का खून। लाखों सिख निहंग ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने का किया ऐलान। हिंदू साधु संत ने पाकिस्तान का पुतला फूंक कर दी कड़ी चेतावनी। चंडीगढ़ के युवाओं ने सेना के जवानों के लिए बड़ी संख्या में किया ब्लड डोनेट। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति लगातार बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। इन सब के बीच में जहां पाकिस्तान भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर के पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और भारतीय सेना के सामने कहीं टिक नहीं पा रहा है, तो अब पाकिस्तान ने दूसरा नया हथियार अपना लिया है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया जो है लगातार फेक खबरें फैला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इस बीच पाकिस्तान की ओर से एक और प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था, जिसके जरिए वो भारत के एकता और अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये उसका जो प्लान है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि इस वक्त भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका खून पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तरीके से उबल पड़ा है और वो पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान का तनाव जहां चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर भारत का एक एक नागरिक पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। एक और जहां लाखों सिख निहंग भारत मां की रक्षा के लिए बलिदान होने को तैयार हैं, युद्ध का ऐलान कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू साधु संतों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी चेतावनी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि लाखों निहंग सिख ने यह ऐलान किया है कि वो भारत माता की रक्षा के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार है। इस बात की घोषणा खुद जत्थेदार बलबीर सिंह ने की है। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की सेना किसी भी बलिदान के लिए तैयार है। निहंग हर कीमत पर पाकिस्तान और भारत की रक्षा करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि निहंग सिख को एक युद्ध कला में पराक्रम माना जाता है और जिस तरीके से उनकी युद्ध शैली है, ऐसा कहा जाता है कि वो किसी भी युद्ध को नहीं हारते हैं। और इसी वजह से जिस तरीके से सिख निहंग ने इस बात का ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने को तैयार है, युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, तो इसे एक महत्वपूर्ण घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा साधु संत भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ काफी ज्यादा मोर्चा संभाले हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड में हिंदू साधु संतों ने बाकायदा पाकिस्तान का पुतला फूंक करके पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान भारत से युद्ध करता है तो आखिर उसके परिणाम क्या होंगे। इस बीच जो हिंदू रक्षा सेना के प्रेसिडेंट हैं स्वामी प्रबोधानंद गिरी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 भारत की सेना जिंदाबाद 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 भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान का पुतला दहन किया, पाकिस्तान के झंडे को जलाया गया। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी के नेतृत्व में साधु संत समाज ने, नागरिकों ने यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया है और केवल इतना कहना चाहते हैं कि भारत की सेना के सामने पाकिस्तान कहीं तक भी टिक नहीं पाएगा। जिस प्रकार की वो कारण हरकत कर रहा है ये पूरे विश्व देख रहा है। भारत की सेना के साथ में हिंदुस्तान का प्रत्येक जनमानस खड़ा हुआ है, एक एक नागरिक खड़ा हुआ है और जो है पाकिस्तान को समझ आ जानी चाहिए, आतंकवाद को पनाह देनी बंद करनी चाहिए और हिंदुस्तान के साथ आंख मिलाना बंद कर देना चाहिए। जिस तरह लगातार हमले कर रहा है पाकिस्तान के, छुप छुप कर काहे लोग हमला करते हैं, सामने से हमला करने की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। हमने कारगिल युद्ध में दिखाया, हमने 71 में दिखाया, 1965 में दिखाया। पाकिस्तान कहाँ नक्शे का नाम मिट जाएगा। भारत की सेना के अंदर इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है। संत समाज बिल्कुल, संत समाज पूरा भारत की सरकार के साथ है, भारत की सेना के साथ है। आज आप देख रहे हैं महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी के नेतृत्व में यहाँ कितने साधु संत आए हुए हैं। सब लोग हौसला अफजाई करने के लिए सेना की, भारत सरकार के साथ है। जरूरत पड़ी तो संत समाज तो एक हाथ में माला छोड़ करके, भाला उठा करके बॉर्डर पर जाने को तैयार है। पाकिस्तान की जो मानवता विरोधी और शांति विरोधी कृत्य हैं और जो बेवजह लोगों की हत्या कर रहा है, आए दिन जो है ड्रोन के द्वारा भारत पर हमला कर रहा है,
उसके खिलाफ आज हिंदू रक्षा सेना के उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर पाकिस्तान को संदेश दिया है कि अगर आप बाज नहीं आओगे तो पाकिस्तान को इसी पुतले की तरह फूंक दिया जाएगा। पुतला ही नहीं, पूरा पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। इसका नाम भी इस धरती पर देखने को नहीं मिलेगा। संत समाज भी बिल्कुल तैयार है। पूरे देश के युवा, संत समाज सभी तैयार हैं और सेना के साथ खड़े हैं और साथ में लोग मांग कर रहे हैं मोदी जी को बिना विलंब करे पाकिस्तान को इस धरती के नक्शे से समाप्त कर देना चाहिए। अब उसके साथ किसी भी प्रकार की दया और समझौते की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, इसकी आवश्यकता है। ऐसी कड़ी कार्रवाई मोदी जी को करनी चाहिए। इस तरह का विरोध जताया आज संत समाज ने। हमने यही विरोध जताया है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और अगर जरूरत है तो पूरे देश के लोगों को सेना आह्वान करे। पूरा देश पाकिस्तान की तरफ जाने को तैयार है। आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, बंद करो, बंद करो, बंद करो, आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, आतंकवाद बंद करो, बंद करो, बंद करो, मासूमों की हत्या बंद करो। मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 नीम का पत्ता चढ़वाए, पाकिस्तान बढ़वाए। मिटा दो पावर का, नीम का पत्ता कड़वाए, पाकिस्तान बढ़वाए, नीम का पत्ता कड़वाए, पाकिस्तान बढ़वाए, नीम का पत्ता कड़वाए, पाकिस्तान बढ़वाए। वहीं दूसरी ओर न सिर्फ साधु संत निहंग सिख बल्कि भारत के जो युवा है वो भी पूरी तरीके से जोश से भरे नजर आ रहे हैं। भारत के युवाओं ने भी सिविल डिफेंस वॉरियर बनने की इच्छा जताई है। साथ ही युवाओं ने सेना के जवानों के लिए बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट भी किया है। दरअसल पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से तस्वीरें सुबह सुबह सामने आई और इस नजारे को देख करके हर किसी की छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने एक आवाज लगाई थी कि युद्ध हुआ तो आओ हमारा साथ दो। इस एक आवाज पर चंडीगढ़ के युवा टैगोर थिएटर पहुंच चुके हैं जहां सभी मदद करना चाहते हैं। भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी भारी संख्या में यहां पर पहुंची। बता दें कि चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने चंडीगढ़ के युवाओं से अपील करते हुए कहा था कि 18 वर्ष से अधिक युवा नागरिकों को नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक के रूप में शामिल होने और आपातकालीन तैयारियों में सहयोग करने के लिए आमंत्रित करते हैं। आगे बढ़े, प्रशिक्षित हो और जब सबसे ज्यादा जरूरत हो तब सेवा करें। ऐसे में चंडीगढ़ के युवाओं ने इस बात को माना और बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं टैगोर थिएटर, जहां पर उन्होंने पहुंच करके जो जम्मू कश्मीर के ड्यूटी पर तैनात जवान हैं उनकी मदद करने की इच्छा जाहिर की और खुद से ब्लड डोनेट किया है। ऐसे में इन युवाओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। मेरा नाम राहुल है, मुल्लापुर से आया हूँ मैं। मैंने अखबार में सुना था कि J&K में फौजी भाइयों के लिए खून की ज़रूरत है, तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर खून डोनेट करने के लिए आया हूँ ताकि किसी की सेवा हो सके, सहयोग मिल सके। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हिंदी सर, मेरा नाम इकबाल सिंह है। मैं माली से आया हूँ और मैंने पेपर में पढ़ा था कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या ब्लड की जरूरत है, तो मैं एज ए वॉलंटियर इस बार डोनेट कर चुका हूँ। 31 बार कर रहा हूँ दोबारा, तो इसलिए मुझे प्राउड ऑफ। तो क्या चाहते हैं कि आर्मी को चाहिए ब्लड? बिल्कुल सर, मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड है, तो सभी के लिए अच्छा है। मुझे जैसे हाँ पता है कि सबको जाता है पॉजिटिव, तो इसलिए डोनेट करने के लिए खुद आया हूँ। जो देश के लिए लड़ रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम और कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं उनके लिए।
देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया था, इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया पाकिस्तान में, जिसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, जहां भारत ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा और जो भी देश आतंकवाद को समर्थन करेगा उसके खिलाफ भारत की यही जवाबी कार्रवाई रहेगी। और ऐसे में जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है, तो भारत के साथ दुनिया के तमाम बड़े देश भी नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इन्होंने भी बाकायदा भारत के साथ का ऐलान कर दिया है। इस बीच अगर हम देश की ही बात करें तो देश में भी तमाम ऐसे तबके हैं जो कि इस वक्त पूरी मजबूती के साथ देश के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो निहंग सिख हो, साधु संत हो, या फिर देश की एक मजबूत कड़ी माने जाने वाली युवा पीढ़ी हो, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर के देश के साथ खड़ी नजर आ रही है। इतना ही नहीं, उनका तो ये भी कहना है कि वो बॉर्डर पर भी जाने को तैयार है, देश के लिए लड़ने और मरने मिटने के लिए भी तैयार है, लेकिन पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन बर्दाश्त नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।